अस्सलाम वालेकुम जी। 5500 बेटियों बहनों की इज्जत दागदार हुई एक ऐसी दरसगाह में जिसका मकसद ही इंसानियत सिखाना पढ़ाना बल्कि ऐसे रोल मॉडल पेश करना था जिनका मकसद ये था कि वो पूरी इंसानियत के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल हों और एक बेस्ट पर्सनालिटी हों, एक आइडियल पर्सनालिटी हों। लेकिन बदकिस्मती से इन दरसगाहों के अंदर उल्टा ही हो रहा है और उल्टा ही हुआ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के अंदर ये वाक़या पेश आया जो कि इस्लाम के नाम के साथ जुड़ी हुई थी। तो बदकिस्मती से हमने हमेशा इस्लाम का नाम ही इस्तेमाल किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर कहीं हमें इस्लाम नज़र नहीं दिखाई दे रहा। इस तरीके से इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के अंदर इस तरह का वाक़या हुआ और 5500 बेटियाँ, और इसके अलावा ये तो एक फ़िगर जो है वो कॉमन चल रहा है, लेकिन इसके अलावा और कितने लोगों की इज़्ज़त पामाल हुई। और ये सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, जितनी भी हमारी और भी जामियात हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं और दरसगाहें, उन सब के अंदर कोई ना कोई रोज़ाना इस चीज़ का निशाना बनता है और बाज़ औक़ात वो ग्रुप की शक्ल में इस चीज़ का निशाना बन जाते हैं। और इस चीज़ को हैंडल करने वाला कोई एक बंदा नहीं होता, पूरे ग्रोह होते हैं। अगर हम ख़ास तौर पर बात करें इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की, तो यहाँ पर एक पूरा नेटवर्क था जिसमें हर डिपार्टमेंट के 15 से 20 प्रोफेसर जो थे वो शामिल थे, जिसमें एक चेन की मदद से ये सारी चीज़ें जो थी उनको वो कंटिन्यू करते थे और उनको प्रोसेस करते थे। और इस चीज़ का इंकशाफ जो है वो किया है उनके जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र थे या सिक्योरिटी चीफ थे एजाज हुसैन शाह, उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ भी किया है। शावर चीज़ें, मंशियात और नाजायज़ रवाबत और इसके अलावा फेवरेटिज़म और इस तरह के CGPA और GPA और कंपटीशन और स्कॉलरशिप, इन सारी चीज़ों और नंबरों की मद में लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर की जो लड़कियां हॉस्टल में रहती थी उनको वहाँ पर मेडिकल और उनकी तबीयत ख़राब होने के नाम पर उठाकर उनको वहाँ से लिया जाता और एक बहाना बनाया जाता और फिर उनको पेश किया जाता उन दरिंदों के सामने में जिन्होंने प्रोफेसर्स का रूप इख्तियार किया हुआ था, और वहाँ पर फिर एक पूरा ग्रोह उनके साथ नाजायज़ ताल्लुकात और जिनसी इस्तेसाल करता था। फिर यहाँ तक बात रुकती नहीं है, इसके बाद वहाँ पर उनके स्कॉलरशिप्स, उनके CGPA, उनके मार्क्स, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो वहाँ पर ही फाइनलाइज करते थे वो। और कई लड़कियाँ जो थी वो मजबूरन इस गेम का हिस्सा बन जाती थी, क्योंकि आपने CGPA, GPA, कंपटीशन, स्कॉलरशिप, मार्क्स और ग्रेडिंग और इस तरह की जो दौड़ें लगाई हुई हैं, इन दौड़ों की वजह से कितनी लोगों की इज़्ज़तें जो हैं वो नीलाम हुई और पामाल हुई। सोचिए एक कितना मुकद्दस रिश्ता, कितना पाक रिश्ता और कितना एक रूहानी रिश्ता जो था, टीचर और स्टूडेंट का हमेशा एक रूहानी रिश्ता होता है, एक आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये गर्क हो जाती है और एक रूहानी बाप वो एक भेड़िए की और एक दरिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इस बात की हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर कहाँ पर गलती हुई, हमारे सिस्टम के अंदर कौन सी खराबियाँ हैं। आप अपने सिलेबस को उठा के देखें, आपके सिलेबस के अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें कहीं भी एक चैप्टर ऐसा नहीं मिलता आपको जो हलाकियात से रिलेटेड हो, जो बच्चों को सिखाए कि उन्होंने कल बड़े होकर एक सोसाइटी के अंदर परवान चढ़ना है और एक माशरे में उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है जहाँ पर उनके अपोजिट जेंडर के और सेम जेंडर के लोगों से वास्ता पड़ेगा, उनके साथ कैसे डील करना है, इज़्ज़त कैसे देनी है। अखलाकियात नाम की कोई भी चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर 1% नहीं पढ़ाई जाती। उसका नतीजा इस तरह के दरिंदे जो हैं वो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर परवान चढ़ाते हैं और फिर वो बाहर निकल कर कितने ही लोगों को पामाल करते हैं और उनकी इज़्ज़तों को दागदार करते हैं। दूसरी बात, पेरेंट और चिल्ड्रन के दरमियान, वालिदैन और बच्चों के दरमियान एक गैप है। अगर इस तरह का कोई वाक़या होता भी है तो बच्चे वालिदैन को नहीं बता सकते, क्योंकि आपने उनके दरमियान एक बैरियर सेट किया हुआ है कि इज़्ज़त के नाम पर, एक आपने अदब के नाम पर बैरियर सेट किया हुआ है। बच्चे बोल ही नहीं सकते कि हमारे साथ इस तरह की जिनसी ज़्यादती हो रही है या हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। बच्चे मजबूर होते हैं, वो बोल ही नहीं सकते। वहाँ पर उन्हें सिर्फ एक ये बात बताई जाती है कि आपने डॉक्टर बन के आना है, इंजीनियर बन के आना है, आपने यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे मार्क्स, अच्छे ग्रेड लेकर आने हैं। इज़्ज़त के बारे में उन्हें सिखाया नहीं जा रहा, उन्हें बताया नहीं जा रहा। तो एक गैप बना हुआ है। ये गैप जितना जल्दी डाइल्यूट होगा उतनी ही जल्दी हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो बेहतर होगा और लोग जो हैं वो इस तरह के दरिंदों के हाथ चढ़ने से बच जाएंगे। इसके साथ एक और बात, जो हमने CGPA, GPA और कंपटीशन या मार्क्स या ग्रेडिंग, ये जो हमने सिस्टम लगाया हुआ है, तो हमारा बच्चा, बेटी या बहन है, वो CGPA के बजाय किसी और C में चली जाती है।
اس ٹائم پر اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو روکنے کے لیے قانونی سطح کے اوپر لیگل اسٹیپ لینے چاہیے، اور اس طرح کے اسٹیپ ہوں جو کہ پوری قوم کے لیے عبرت ہوں، اور دوبارہ کوئی بھی انسان اس طرح کے واقعات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے اور اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جائے اور جسم کے اوپر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر وہ اس طرح کا دماغ میں خیال بھی لے کر آئے۔ تو ہمیں ایک اسٹرکٹ قسم کی پالیسی بھی بنانی پڑے گی جو ان ساری چیزوں کو کوپ اپ کر سکے اور ان کو ٹرمینیٹ کر سکے ہمارے سسٹم سے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا جو سلیبس ہے اور جو ٹریننگز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنے کی، ری کنسٹرکٹ کرنے کی اور ری تھنک کرنے کی اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم ایک پرامن قوم اور ایک خوشحال قوم اور ایک اخلاقی شعور والی قوم جو ہے وہ ہم بن سکیں گی، اور ہمارا تعلیمی نظام بھی اپ گریڈ ہوگا۔ ایکچولی ہم نے استاد کو یا ٹیچنگ کو یا پڑھانے کو ایک پروفیشن کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ایک بزنس سمجھا ہوا ہے کہ یہ کاروبار ہے، آپ کی یہ ایک نوکری ہے۔ آپ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ آپ ایک کتنے معتبر، ایک پیغمبرانہ، ایک اعلیٰ منصب کے اوپر فائز ہوتے ہیں استاد۔ یہ چیز اس کے علم میں نہیں آتی، اس کو بتائی نہیں جاتی، اس کو سکھائی نہیں جاتی، اس کو صرف کیا نظر آتا ہے کہ یہ میں سیلری لے رہا ہوں اور میں ایک کام کر رہا ہوں۔ وہ اپنا مرتبہ، اپنی پریسٹیج، اپنا رتبہ وہ کھو دیتا ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کو بتایا ہی نہیں جاتا۔ تو ایز اے رزلٹ ہمیں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہمارے استاد آج مولوی میر حسن جیسے ہو جائیں، ہمیں آنے والے وقتوں میں اقبال جیسے لوگ نظر آئیں گے۔